की बेचैनी से भागा चला जा रहा है मानव, मानव को कुचल कर, मानव को कुचल कर, मानव को कुचल कर। समय बहुत कम था, कुछ साथीगण लाइव प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, इसलिए जो है इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी समेटने की। तो मित्रों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्यारे लाडले आदरणीय बटोई जी को कि वे मंच पर आए और अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से इस मंच को महकाएं। आदरणीय बटोई जी। धन्यवाद साहब। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब का हृदय से धन्यवाद। और बस बेटी की अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो बेटी के ऊपर 2 लाइन सुनाऊंगा, बहुत संक्षिप्त कविता, और उसके बाद जो है हम लोग मिलते रहेंगे, जाहिर है। देखो खुशियां उन घरों की जहां दिखती है बेटी, देखो खुशियां उन घरों की जहां दिखती है बेटी, या समझो तुम उन खुशियों को जो देती है केवल बेटी। बेटी नहीं घर घर तुम्हारे गोद ले आओ कोई प्यारी बेटी, मैंने पाया मैंने समझा होती है क्या दौलत बेटी। बस इतना सा कहूंगा तुमसे भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिन बेटी ना समझ सकोगे होती है कैसी ये दौलत बेटी। धन्यवाद दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे। आप सब अच्छा अच्छा बिल्कुल साहब, है ना। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब को तो जाना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा बिल्कुल साहब, या पहले मुख्य अतिथि को बुला ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज की ये बहुत ही सारगर्भित और प्रबुद्ध जगत के कवियों की काव्य गोष्ठी आदरणीय श्री एस पांडे साहब के निवास स्थान पर सूर्य नगर महेशनगर के नजदीक आज की इस काव्य गोष्ठी में प्रभुत्व जगत के एक से एक कवियों से हमारा सामना हुआ। आज मैंने डॉक्टर शिवदत्त शर्मा को सुना, आज मैंने श्री प्यारेलाल यादव साहब, जिनके भाई एक शहादत में हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनकी मन स्थिति का जो उन्होंने वर्णन किया वो हर दिल को छू लेने वाला था। मानो वो अंतर्मन से बोल रहे थे और उनके शब्दों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, मगर उनकी कविता ने हम सबको जो भाव विभोर कर दिया और उस शहादत के लिए नमन करने के लिए मजबूर कर दिया। श्री प्यारेलाल यादव साहब, कन्हैयालाल जी भ्रमर की बहुत ही शानदार कविता। वैसे इनकी कविताएं हम अक्सर पार्क में सुनते रहते हैं, ये वाकई भ्रमर है। इनकी आवाज़ भी उतनी बुलंद है जितनी इनकी कविताएं बुलंद है। हाँ, पर पार्क में बहुत। और हमारे ITO साहब की जो भूख कविता थी वो दिल को छू लेने वाली थी। हमारे आज देश में भूख की क्या स्थिति है ये हमसे छिपी नहीं है, और अब यूट्यूबर्स की वजह से तो भूख का इतना ज़्यादा कई चैनल्स ऐसे हैं जो उन बच्चों का जो अनाथ हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उनकी पालन पोषण के लिए। हाँ, और पथिक साहब का जो मतदान के लिए आह्वान था वो भी बहुत शानदार था, और मैडम नम्रता शर्मा ने जो लक्ष्मी का आह्वान किया, तो हम ये सब शुभकामनाएं देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद इनका पड़ोसी काफी संपन्न है है। हाँ, और हमारे नागर साहब, मुझे लगता है इन्होंने कई बार बालों पे है ना लिखा है, इनकी ये अपनी व्यथा है जो छलकती है। हाँ, आज की इस काव्य गोष्ठी को, हाँ, और रावत साहब ने बेटी पे जो बोला वो सब हम आपस में महसूस करते हैं, उसको जीते हैं। और बटोई साहब ने जो एक उदाहरण दिया है
वो समाज के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हमको इस स्थिति से उबरना चाहिए और एक ऐसा समाज की रचना करनी चाहिए जिसमें सामाजिक समरसता हो, बेटी के प्रति मान सम्मान हो, और ऐसा समाज जो आज नारी शक्ति का हम नारा तो दे रहे हैं, मगर नारी को देख करके हमारे मन में क्या रहता है ये किसी से छिपा नहीं, जग जाहिर है। तो आज के काव्य गोष्ठी के लिए मैं पांडे साहब को और ब्रह्मर जी को और आप सभी कवियों का ये काम मुझे करना है। ये असल में क्या है कि पार्क में ही शौक लगाया मुझे आप लोगों ने, और वहीं से ही मुझे ये आइडिया आया था, कल्पना आई थी, क्योंकि हम वहाँ पार्क में भी करते थे काव्य गोष्ठी। तो फिर मैंने कहा इसको थोड़ा और बृहद रूप दिया जाए, तो फिर मैंने घर पर सोचा बुलाने का, और ये रूप उसका बना। तो इसके लिए आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी रिक्वेस्ट को, आमंत्रण को मान लेते हैं और पधारे यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्य रस की धारा जो आपने बहाई, उसमें हम सब बह गए। तो एक क्या बात मेरी, सब खड़े हो जाए। और हमारी जो इस गोष्ठी को पहले संचालन किया था, हमारे को प्रोत्साहन किया था घोष साहब के, उसमें 2 मिनट का घोष साहब ने हमारी हाँ बिल्कुल शांति 2 मिनट के लिए बिल्कुल अपन लोग वो पहली गोष्ठी